जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो प्रमुख अपडेट्स के बारे में। पहली अपडेट होने वाली है ब्रह्मोस ER को लेकर के और दूसरी अपडेट होने वाली है पिनाका MBRL को लेकर के। 10 अक्टूबर 2023 को भारतीय थल सेना की साउदर्न कमांड के द्वारा ब्रह्मोस ER यानी एक्सटेंडेड रेंज जो कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, इसका सफल टेस्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से किया गया है। अब ब्रह्मोस जो कि अपने पिन पॉइंट एक्यूरेसी और मैसिव फायर पावर के लिए जानी जाती है, ये ऑलरेडी भारतीय सेना का हिस्सा है और ANC कमांड के द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की जो बैटरी है इसे ऑलरेडी डिप्लॉय किया गया है। हालांकि अगर हम रिसेंट ट्रायल की बात करें तो इसे एज अ इंडक्शन ट्रायल देखा जा सकता है जो कि ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल का है। अब एक्सटेंडेड रेंज की अगर हम बात करें तो ये लैंड और सी टारगेट को 400 से लेकर के 500 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है। वहीं इसके अलावा इसकी रेंज से हटके इसमें एडवांस मेड इन इंडिया एक्टिव रेडार सीकर का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इस मिसाइल की जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इस मामले में बात करें तो वह ब्रह्मोस एयरोस्पेस के CMD जो हैं अतुल दिनकर राणे सर, उन्होंने पहले ये कंफर्म कर दिया है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बहुत सारे जो मेजर सब सिस्टम है इनको इंडिजिनाइज किया जा चुका है, जैसे कि बूस्टर हो गया, नोज कैप, कैनिस्टर, फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम और दूसरे नॉन मेटेलिक एयरफ्रेम कंपोनेंट्स हैं जिनको इंडिजिनाइज किया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इसमें कैपेबिलिटी को इन्हेंस कर रहे हैं और तकरीबन 70% जो कंपोनेंट्स हैं वो अब इंडिजिनस हो चुके हैं। इस मिसाइल के लिए जो लॉन्चर सिस्टम है इनको भी भारत में ही डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बीतते समय के साथ मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से ढाली जा रही है और ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कितनी घातक है इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसके जानकार लोग ये कहते हैं कि इस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर पाना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए आसान काम नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस मिसाइल में लगभग सभी जो महत्वपूर्ण सिस्टम है, सब सिस्टम है, इनको इंडिजिनाइज किया जा रहा है। हालांकि अगर हम एक कंपोनेंट की छोड़ दें जो कि इसका रैमजेट इंजन है, जो कि अभी भी भारत रूस से इस्तेमाल करता है, तो इसके अलावा अधिकतर जो सिस्टम है उनको इंडिजिनाइज किया जा चुका है। हालांकि इंजन की बात करें तो इस क्षेत्र में भी जो कार्य है वो प्रगति पर है और उम्मीद है कि आने वाले निकट भविष्य में हमें कुछ इससे संबंधित अच्छी अपडेट देखने को मिल सकती है। हमारी अगली बड़ी अपडेट पिनाका रॉकेट सिस्टम को लेकर के आ रही है। 10 अक्टूबर यानी कल के दिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबाझरी के द्वारा जो पहला कंसाइनमेंट है पिनाका मार्क 1 इनहैंस रॉकेट का, उसको फ्लैग ऑफ किया गया है एक्सपोर्ट ऑर्डर के अंतर्गत। हालांकि किस देश को ये एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसका नाम तो मेंशन नहीं किया गया, लेकिन माना जा रहा है कि ये जो कंसाइनमेंट है ये अर्मेनिया के लिए है, क्योंकि वर्ष 2022 में भारत ने अर्मेनिया के साथ $250 मिलियन की एक बड़ी डील पे साइन किया था, जो कि पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, एंटी टैंक म्यूनिशन और अलग अलग रेंज की जो म्यूनिशन है उनको लेकर के ये डील साइन करी गई थी। इसके पहले अर्मेनिया ने भारत से स्वाति वेपन लोकेटिंग रेडार को खरीदा था और अगर हम स्वाति और पिनाका के कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा डेडली कॉम्बिनेशन है और अर्मेनिया की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में ये पूर्णतया सक्षम भी है। पिनाका भारत में स्वदेशी तौर पर DRDO के द्वारा विकसित किया गया एक मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। यह सिस्टम कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि एक पिनाका बैटरी में हमें 6 लॉन्चर्स देखने को मिलते हैं, 6 लोडर व्हीकल्स होती हैं, 6 रिप्लेसमेंट व्हीकल होती हैं। इसके अलावा 2 व्हीकल होती हैं जो कि कमांड पोस्ट को फैरी करने के काम में आती हैं। वहीं एक व्हीकल होती है जिसमें मेटेरोलॉजिकल रेडार को कैरी किया जाता है। एक बैटरी में जो 6 लॉन्चर्स होते हैं ये 1000 मीटर इंटू 800 मीटर का जो एरिया है उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। वहीं प्रत्येक बैटरी में हमें 72 रॉकेट देखने को मिलते हैं जो कि रेडी टू फायर मोड में होते हैं और ये जो 72 रॉकेट हैं इन्हें सिर्फ 44 सेकंड के अंतराल में फायर किया जा सकता है। गौर करने वाली बात एक यहाँ पर ये है कि ये 1 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसे पूरी तरीके से साफ करने में सक्षम है और इसमें से प्रत्येक जो लॉन्चर है ये अलग अलग डायरेक्शन में फायर करने की कैपेबिलिटी के साथ में आता है। और अगर हम पिनाका की एक रेजिमेंट की बात करें तो उसमें हमें 3 बैटरीज देखने को मिलती हैं। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम बेसिकली भारतीय थल सेना के स्वाति वेपन लोकेटिंग रेडार के साथ मिलकर के काम करते हैं और इस समय भारतीय थल सेना अपनी जो आर्टिलरी यूनिट है इन्हें DRDO के आर्टिलरी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ नेटवर्क कर रही है, जो कि एक फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर काम करेगा। वहीं पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम इंडियन आर्मी का साटा यानी सर्विलेंस एंड टारगेट एक्विजिशन को भी यूज कर सकता है। DRDO के द्वारा अलग अलग जो वेरिएंट्स हैं पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के वो विकसित किए जा रहे हैं, जिसमें जो पिनाका 1 है इसकी जो रेंज है वो 37.5 किलोमीटर की है और इसका जो एक्सटेंडेड रेंज पिनाका वेरिएंट है मार्क 1 का उसकी रेंज 45 किलोमीटर की है। वहीं DRDO ने
पिनाका मार्क 2 को भी विकसित किया है, जिसकी रेंज 60 किलोमीटर की है। और वहीं अगर हम गाइडेड पिनाका की बात करें तो इसकी रेंज जो है वो 75 किलोमीटर की है। अगर हम 122 mm के एक्सटेंडेड रेंज पिनाका रॉकेट्स की बात करें तो इन्होंने 40 किलोमीटर की रेंज को अचीव किया है। अब अगर हम पिनाका रॉकेट्स की स्पीड की बात करें तो इनकी जो फ्लाइट स्पीड होती है ये मार्क 3 से लेकर के 4 तक होती है, यानी मार्क 3.6 से लेकर के 4 तक की इनकी जो टॉप स्पीड है वो हमें देखने को मिलती है। तो ये जो 2 बड़ी अपडेट थी आज हमें देखने को मिली हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।